हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाली है मूंग दाल वड़ी की सब्ज़ी। और ये जो मूंग दाल वड़ी है इसे हम इंस्टेंट बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, आप एक बार बनाकर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है आधा कप मूंग दाल। इसे अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। सो ये देखिए, मैंने पहले ही मूंग दाल भिगो कर रख दी थी, ये अच्छे से फूल गई है। अब इसका सारा पानी छान लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ग्राइंडर जार में डालने से पहले इसका सारा पानी अच्छे से छान लीजिएगा। अब इसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक डाल देंगे और इसके बाद इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय अगर ज़रूरत लगे तो इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा। पीसने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसिएगा, इसे हल्का गाढ़ा ही रखिएगा। जैसे हम मूंग दाल के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बैटर रखिएगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट लगातार फेंटते रहना है। ऐसे फेंटने से जो बैटर है इसमें हवा भर जाएगी और जो हमारी मूंग दाल की वड़ियाँ बनेंगी ये बहुत ही फूली फूली और सॉफ्ट बनेंगी। इसे फेंट लेने के बाद अब इससे वड़ियाँ बना लेते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद जो हमने बैटर रेडी किया है थोड़ा थोड़ा वो डाल देंगे। ध्यान रखिएगा वड़ियाँ हमें बहुत छोटी छोटी बनानी है और इन्हें पास पास नहीं डालिएगा, थोड़ा दूर दूर डालिएगा वरना ये आपस में चिपक सकती हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। मूंग दाल वड़ी मार्केट में मिलती है। हमने जो घोल रेडी किया है मूंग दाल का उसे हम डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं। जैसे हम ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा ऑयल में डाल रहे हैं ना, अगर इस मिक्सचर को आप थोड़ा थोड़ा किसी प्लेट या कपड़े पर फैला दें और 3 से 4 दिन सुखा देंगे तो ये सूखने के बाद मूंग दाल वड़ी बन जाती हैं। और उस वड़ी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और उस वड़ी को आप डायरेक्टली शैलो फ्राई कर लें और उसके बाद ग्रेवी में डाल दें। इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद इन्हें चलाकर हर तरफ से पका लेंगे। आप देख सकते हैं ये वड़ियाँ कितनी फूली फूली बनी हैं। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं और ग्रेवी के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगती हैं। जब तक ये बाहर से ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे पका लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। ये देखिए मूंग दाल की वड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। अगर आपका मूंग दाल का घोल थोड़ा बच जाता है तो उसमें प्याज और धनिया डालकर उसके मूंग दाल के पकौड़े बना लें। आप देख सकते हैं ये कितने फूले फूले बने और देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इनके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले 2 प्याज ले लेंगे और इन्हें रफ चॉप कर लेंगे। इसके बाद इन प्याज को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ ही में 2 हरे मिर्च आप अपने ज़्यादा कम कर सकते हैं, 1 इंच अदरक और 4 से 5 लहसुन डाल देंगे और इन सभी को बिना पानी ऐड किए अच्छे से पीस लेंगे। सो हमारा प्याज का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट आप मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बोल में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आप इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारे मसालों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 5 काली मिर्च, 3 लौंग और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ ही में जाएगा 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से ब्राउन करेंगे तभी जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसमें ये प्याज अच्छे से गल जाएंगे, जिससे जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब जो हमने मसाले रेडी किए थे वो इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इस मसाले को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो मसाले जले ना इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ लगभग 1/4 का पानी ऐड किया है। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी को 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से पक जाएं। 1 मिनट पकाने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे और इस प्याज के पेस्ट को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि जो हमारे प्याज है ना वो पूरी तरीके से पक ना जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे प्याज को पकने में। अगर पकाते समय प्याज नीचे से लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें
और मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकने दें। सो हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी और प्याज अच्छे से पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 4 चम्मच फेंटी हुई दही ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा उसमें पानी ना हो, हल्के गाढ़े दही का इस्तेमाल करिएगा। अब इस दही को फटाफट से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये गर्मा गर्म ग्रेवी जाने के बाद फटे ना। क्योंकि हम इस ग्रेवी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी जगह इसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा पहली बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर दीजिएगा, बाद में आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके ग्रेवी बढ़ा लीजिएगा। और हमने इसमें दही ऐड किया है तो तुरंत इसमें नमक नहीं ऐड करिएगा। अब इस मिक्सचर को ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। एक बार इस ग्रेवी को चला लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनी है। अब जो हमने मूंग दाल बढ़िया रेडी की है वो इसमें डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे, ताकि जो मूंग दाल बढ़िया है वो ग्रेवी को अंदर तक अच्छे से सोक कर लें। बीच में 1-2 बार ढक्कन हटा के इसे चला लीजिएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सब्ज़ी को 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। पकने के बाद आप एक बड़ी को चेक भी कर सकते हैं कट करके ये अंदर तक अच्छे से पकी है या नहीं। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। इसे आप चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार यह सब्ज़ी बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगी। और आप ये ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी बनी है। ये मूंग दाल वड़े की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।